यूपी के बुलंदशहर में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत नौटियाल के द्वारा संविधान बचाओ यात्रा, जमीन आरक्षण वापस करो आंदोलन बुलंदशहर पहुंचा। भूम चौराहे से अंसारी रोड तक निकाली गई संविधान बचाओ यात्रा काला आम शहीद चौक, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अंसारी रोड चौराहा पर पहुंचकर समाप्त हुई। संविधान यात्रा के दौरान मनजीत सिंह नौटियाल ने कहा कि बुलंदशहर ऐतिहासिक रूप से समतावादियों की नगरी है, लेकिन वर्तमान में देश की सत्ता भाई को भाई से लड़ाने वालों के हाथ में है। वह किसी कीमत पर सदियों से सताए हुए लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहिए। इसलिए संविधान को धीरे धीरे समाप्त कर बदलने की साजिश कर रहे हैं, जिसका बहुजन समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। मनजीत सिंह नौटियाल ने कहा कि यह लड़ाई अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी लोगों की है। इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश में आए दिन अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार आम बात हो गई है। देश 76वीं आज़ादी का जश्न मना रहा है, लेकिन दलितों के लिए आज़ादी स्वप्न मात्र है। मेरठ के साधारणपुर गांव में मजदूरी मांगने पर दबंगों ने एक दलित को बेरहमी से पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया है। इसे हम आज़ादी नहीं कह सकते। क्या आपका? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण जमीन वापस करो आंदोलन बड़ी मजबूती से चल रहा है और प्रत्येक जिले में जिस प्रकार से जनता का जो समर्थन मिल रहा है, आज भी बुलंदशहर में जिस प्रकार से रोडों पर जनता का सैलाब देखा गया, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के प्रति जनता में आस्था है और पूरे देश की जो जनता है वो संविधान के साथ में खड़ी है और संविधान को बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित करने के लिए, और जिन लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है, मनमाने तरीके से सरकार फैसले ले रही है, तो इसके विरोध में जनता अपने घर से रोड पर निकलकर सरकार का विरोध कर रही है और इसका फायदा आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर मिलने वाला है। आपको जैसे बहराइच की जनता ने आपको सांसद बनाने का दिया। हाँ, देखिए, बहराइच की जनता ये चाहती है कि वहाँ से उनका बेटा, उनका भाई वहाँ से सांसद चुनकर लोकसभा में जाए। किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? देखिए, हमारा मुद्दा बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और सड़क, बिजली, शिक्षा का एकीकरण हो और जिस प्रकार से शिक्षा को देश के अंदर एक व्यापार बना दिया गया है और शिक्षा में जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये एजेंडा हमारा चुनाव में रहेगा कि हम लोग बड़े पैमाने पर देश के अंदर युवाओं को शिक्षा दें और स्वास्थ्य की जो जुड़ी हुई सुविधा मुहैया कराएं, रोड अच्छे हों और सबको रोजगार मिले, सबको मकान मिले। जो सरकारी योजनाएं वो सरकार की वो बिल्कुल कहीं भी जमीन पर नहीं है। हमारा संकल्प ये भी रहेगा कि बिजली, पानी और मकान और रोटी वो प्रत्येक देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचाई जाए। ये हमारा इस लोकसभा में मुद्दा रहेगा। SC ST के विद्यार्थियों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का युवा ही चाहता है कि संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण जमीन वापस करो का आंदोलन छेड़ा जाए। ये देश के युवाओं ने तय किया है और उन्होंने कहा है कि भाई इसका आप नेतृत्व करिए और मैं मजबूती से इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। आप वर्तमान समय में आप ये देख लीजिए कि कितनी यूनिवर्सिटियों में SC ST के बच्चे पढ़ पा रहे हैं और जैसे कि PhD की डिग्रियां हैं, MBBS है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा है, मास्टर डिग्रियां जितनी भी हैं, तो ये SC ST के बच्चों को नहीं उपलब्ध हो पा रही, जिस कारण से सरकार मनमाने ढंग से उनको एडमिशन नहीं दे पा रही है और जो स्कॉलरशिप मिलनी होती है वो बिल्कुल शून्य कर दी गई है। जिस प्रकार से देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, वो बहुत परेशान है और इसके लिए उनका बेटा, उनका भाई मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। और यदि मैं संसद में जाता हूँ, मैं लोकसभा में जाता हूँ, तो सबसे पहला मुद्दा मेरा यही होगा कि जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनको शिक्षा मुहैया कराई जाए बड़े पैमाने पर। उनको आरक्षण के अनुसार उनको DM कलेक्टर की कुर्सी पर बिठाया जाए, जिससे कि हमारी आवाज को भी देश के अंदर सुना जाएगा। और फिर दूसरा मुद्दा हमारा यह रहेगा कि जिस प्रकार से दलितों पर खासकर और पिछड़ों पर और मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, अगर उनका बेटा, उनका भाई संसद में जाता है तो ये सुनिश्चित है कि जिस दिन उनका बेटा, उनका भाई संसद में जाएगा तो मैं सरकार के किसी नेता को बिना जवाब लिए भागने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। संविधान बचाओ, आरक्षण जमीन वापस करो जो आंदोलन आपने चला है, ये कब तक जारी रहेगा? देखिए, ये आंदोलन, इसकी कोई सीमा नहीं है, इस आंदोलन की कोई सीमा नहीं है, पूरे देश में जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती से चल रहा है और ये बाकी स्टेटों में भी जाने वाला है। जहां जहां कहीं भी संविधान प्रभावशाली नहीं है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको राजस्थान बताता हूँ, आज भी हाईकोर्ट के सामने मनु की फोटो लगी है, इसका मतलब वहां संविधान प्रभावशाली नहीं है। इसलिए वहां पर दलितों के साथ में,
पिछड़ों के साथ में, मुस्लिमों के साथ में, आदिवासियों के साथ में रोज हत्याएं होती हैं, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार होता है। वो इसलिए संविधान से ऊपर उठकर, वहां संविधान प्रभावशाली नहीं है, लेकिन संविधान का एक अनुयायी मनजीत सिंह नौटियाल एक संविधान का अनुयायी और भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक कार्यकर्ता, मैं उनसे वादा कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी इस यात्रा को लेकर राजस्थान में भी जाऊंगा और वहां प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में संविधान को प्रभावशाली करेंगे। अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। बुलंदशहर में आप आए, बुलंदशहर का क्या चल मैं बुलंदशहर की जनता ने जिस प्रकार से आज इस संविधान बचाओ यात्रा में भाग लिया और हमारे भीम आर्मी जय भीम संगठन के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, उन्होंने बड़ी मेहनत और संघर्ष से इस आंदोलन को सफल बनाया। मैं बुलंदशहर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको ये भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप आज रोड पर निकले कि आपके अधिकार कोई नहीं छीन पाएगा, संविधान सुरक्षित रहेगा और जब तक संविधान सुरक्षित है, देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार मिलता रहेगा। सारा प्राइवेट जी आप संविधान देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और ये आंदोलन हमारा आरक्षण का भी है, आरक्षण हमारे आंदोलन में महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब तक हम लोग, हमारी सरकार नहीं आती है, हम ये चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को भीम आर्मी जय भीम संगठन सपोर्ट कर रहा है और 2024 में पूरी जोरों शोरों से हम ये चाहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, इस देश की जो भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियां इस देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए और एक ऐसा चेहरा मात्र बीजेपी को हटाने के लिए एक बहन कुमारी मायावती है, जिसके पास इस देश के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं जहां उनका वोट बैंक ना हो। हम लोग 85-90% लोग हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं चाह रहे हैं कि वो बीजेपी से लोग मिले हुए हैं। इसलिए मैं जनता से भी ये संदेश देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जो गठबंधन है, वो देश के शोषितों से है, पीड़ितों से है, दलितों से है, पिछड़ों से है। वो जिन लोगों को आज तक मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया, उन लोगों से गठबंधन है हमारा और ऐसे लोग गठबंधन में आकर बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। जिस दिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनकर वो प्रधानमंत्री बनेगी, ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की तरह सब लोगों को अधिकार मिलेंगे, सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा, देश का विकास होगा।